क्वेश्चन नंबर 1 है इन बेनेट एंड साइमन स्कोरिंग सिस्टम an 8-year-old child who performed as well as an average 10-year-olds would be assigned a mental age. Correct answer is C, 10. बेनेट एंड साइमन थ्योरी को हम बेनेट्स इंटेलिजेंट थ्योरी टेस्ट भी कहते हैं. Norms can best be described as. Correct answer is A. Standard and expectations shared by the members of society. ये एक किस्म के स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो सोसाइटी के मेंबर्स शेयर करते हैं. The branch of psychology that design tests to assess IQ, aptitude and other measures for human potential is. ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच जो कि इंसान के IQ, एप्टीट्यूड और दूसरे जो सलाहियतों को मेजर करती है उसको क्या कहते हैं. करेक्ट आंसर इज बी, इज साइकोमेट्रिक्स. इसके अलावा साइकोमेट्रिक्स की 6 डिफरेंट टाइप्स हैं जिसे हम टाइप साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं जो कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं. पहली न्यूमेरिक रीजनिंग, दूसरी वर्बल रीजनिंग, तीसरी इंडक्टिव रीजनिंग, चौथा डायग्रामेटिक रीजनिंग, पांचवी लॉजिक रीजनिंग, छठी एरर रीजनिंग. ये 6 किस्म की जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट की जो है टाइप्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ डिप्रेस्ड एंड नॉन डिप्रेस्ड इंडिविजुअल रिसीव सिमिलर स्कोर ऑन एन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिप्रेशन इट इज सेड दैट टेस्ट डैश. करेक्ट आंसर इज बी, इज़ नॉट वैलिड. 2 पर्सनस हैं, एक डिप्रेस्ड है दूसरा नॉन डिप्रेस्ड है. अगर वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सिमिलर स्कोर जो है वो रिसीव करते हैं तो ये टेस्ट जो है वो नॉट वैलिड होगा. Gardner has proposed a theory of multiple intelligences. Which of the following is not one of the dimensions in this theory? Correct answer is D, performance. गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी की थ्योरी पेश की थी उसमें परफॉर्मेंस जो है वो एक डायमेंशंस नहीं है. और गार्डनर ने फर्स्ट टाइम अपनी ये जो थ्योरी है 1983 में अपनी एक बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में जना पेश की थी. ये 8 किस्म की इंटेलिजेंसीज होती हैं जो कि आपको अभी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं जिसमें विजुअल, म्यूज़िकल, वर्बल, इंटरपर्सनल, लॉजिक, मैथमेटिकल, नेचुरल, ये सारी किस्म की जो इंटेलिजेंसीज हैं ये इन पर कंसिस्ट करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी यूज़ द वर्ड ट्री टू रेफर ए कैटेगरी ऑफ प्लांट वी आर यूजिंग दिस वर्ड एज एन. अगर हम ट्री को यूज़ करते हैं एज ए प्लांट की कैटेगरी में तो हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं. करेक्ट आंसर इज सी, कॉन्सेप्ट. इन जनरल पीपल अटैच concept and attributes to atoms and events. The knowledge is used to categorize and understand new stimuli and is best known as persons. एक नॉलेज जिसमें हम न्यू स्टिमुलाई को कैटेगराइज करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं उस पर्सन्स को हम क्या कहते हैं. करेक्ट आंसर इज स्कीमा. विच साइकोलॉजिकल स्पेशलिटीज is most directly concerned with the systematic study of problem solving, decision making and concept formation. कौन सी साइकोलॉजिकल स्पेशलिटी डायरेक्टली कंसर्न करती है इन 3 चीज़ों से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, डिसीजन मेकिंग से और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन से. करेक्ट आंसर इज डी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी. द मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्टडिंग ह्यूमन कॉग्निटिव processing is to evaluate. Correct answer is C, reaction time. The fact that we can think without language is best illustrated in research on dash. Correct answer is A, mental imagery. Which of the following terms refer to a person's accumulated knowledge and verbal skill? Correct answer is C, crystallized intelligence. Research suggested that humans can most easily master the grammar of second language during. इंसान अपनी सेकंड लैंग्वेज की ग्रामर में किस एज में या किस टाइम में मास्टर्स
हासिल कर सकता है, महारत हासिल कर सकता है। करेक्ट आंसर इज़ ए, चाइल्डहुड। The ability of young children to use two-word sentence is referred to as, बच्चे जो दो वर्ड सेंटेंस यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, एलिग्राफिक स्पीच। इसको टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। When an infant learns to call his father daddy and then call all men daddy, this is an example of, जब एक इन्फेंट या शीर हो बच्चा जो है वो अपने वालिद को डैडी कहता है और इसके बाद तमाम लोगों को डैडी कहना शुरू कर देता है, ये किस किस्म की एग्जांपल है? करेक्ट आंसर इज़ ए, ओवर जनरलाइजेशन। ये ओवर जनरलाइजेशन की एग्जांपल है। Calligraphic speech is most closely associated with dash stage of language development. Calligraphic speech किससे closely relate करती है? Calligraphic speech is most closely associated with dash stage of language. Calligraphic speech जो है वो mostly किस स्टेज से एसोसिएट करती है? करेक्ट आंसर इज सी, टू वर्ड्स। पीछे भी हमने एक एमसीक्यूज में देखा था कि जो टू वर्ड सेंटेंस होते हैं उनको हम टेलीग्राफिक कहते हैं। ए प्री डिस्पोजिशन टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे इज कॉल्ड ए एन। करेक्ट आंसर इज ए, एटीट्यूड। A test of the capacity to learn a particular skill and to learn within a specific area of knowledge is called. Correct answer is A, aptitude test. Aptitude test में हम किसी भी पर्सन की स्किल और उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है उसको हम टेस्ट करते हैं। The earliest stage of speech development is called dash stage. सबसे earliest जो स्पीच लर्निंग या स्पीच डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज़ ए, बाबलिंग। बाबलिंग क्या होता है? जब एक बच्चा जो ना अल्फाज को हिकलाते हुए अदा करता है। सर फ्रांसिस गैल्टन greatly contributed to the field of psychology by developing. Correct answer is D, first sensory motor psychological test. Which is the last of the pre-linguistic stage in the child's development of speech? Correct answer is C, babbling. According to Guilford's model of intelligence, how many dimensions of intelligence are there? Correct answer is A, 3 dimensions. Guilford मॉडल में 3 dimensions हैं। Convergent and divergent thinking was first defined by। Convergent और divergent thinking को पहली दफ़ा किसने डिफाइन किया? Correct answer is B, J.P. Guilford. In psychology, measurement device must be। Correct answer is D, both A and B. जो एक measurement device है वो reliable होना चाहिए and दूसरा जो है वो valid होना चाहिए। The statistical method used to elicit information concerning the component part of intelligence is known as। Correct answer is A, factor analysis. The test that measure what a person has already learned in prior training is an। एक टेस्ट जिसमें हम मेजर करते हैं कि पर्सन ने पीरियड ट्रेनिंग में क्या लर्न किया है उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, अचीवमेंट टेस्ट। The General Gratitude Record Examination (GRE) is an example of A and correct answer is A, aptitude test। GRE एक एप्टीट्यूड टेस्ट की एग्जाम्पल है, जैसे कि गैट जो है वो भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट की एग्जाम्पल है। गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इज करेक्ट आंसर इज डी, ए मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये एक मल्टी फैक्टर थ्योरी मॉडल है। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन इज एसोसिएटेड विद डैश एरिया ऑफ ब्रेन। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन ब्रेन के किस एरिया से रिलेटेड करती है? करेक्ट आंसर इज डी, वर्निक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड बाय द आर्मी एज द फर्स्ट ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटेड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट जो है वो आर्मी ने डेवलप किया था वो कौन सा है? करेक्ट आंसर इज सी, अल्फा।
विच आर द फॉलोइंग इज प्राइमरी एज ए वर्बल टेस्ट, इसमें से कौन सा जो है वो वर्बल टेस्ट है? करेक्ट आंसर इज सी, स्टैनफोर्ड बेनेट।